हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अनुपात और समान अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और इस अनुपात और समान अनुपात से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं अनुपात को कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से रेशियो दिया होता है, रेशियो मतलब अनुपात, और इसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। उसके बाद सवाल चालू करते हैं। अगर हमको ये लिखना हो तो इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि छोटा और बड़ा कैसे पहचानते हैं। कि अगर रेशियो दिया हुआ हो तो हम उसमें अगर हमको बताना हो सबसे छोटा रेशियो किसका है या फिर सबसे बड़ा रेशियो किसका है, तो उसको हम कैसे बताएंगे। देखते हैं। इस तरह से दिया हुआ और हमको बताना सबसे छोटा रेशियो किसका है, सबसे बड़ा रेशियो किसका है। तो देखते हैं, इस तरह से हो जाएगा। इसको पहले बटे के रूप में लिख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अंश में एक एक जीरो बढ़ा देंगे और उसके बाद हर से डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 बार जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा 20 है। इसका मतलब 20 वाला जो रेशियो दिया हुआ वो सबसे बड़ा है, मतलब 6:3 जो है वो सबसे बड़ा है। अगर हम छोटे की बात करें तो सबसे छोटा 3 है। इसका मतलब 3 वाला जो रेशियो है 3:9 ये सबसे छोटा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे संबंधित। अगर हमको इसमें बताना सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम इसको नोट कर लेंगे इस तरह से बटे के रूप में। उसके बाद अंश में हम एक एक जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद अब डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। इसको करेंगे तो ये 8 पॉइंट कुछ आएगा। अगर इसको हम करें तो ये कितना आएगा, तो ये पहले जाएगा 1 बार, बचेगा यहाँ पर 2। 2 आएगा, 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब हम इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा जो नंबर है वो 15 है। इसका मतलब 15 वाला रेशियो यानी 6:4 सबसे बड़ा है। अगर छोटे की बात करें तो सबसे छोटा 3 है। इसका मतलब 3 वाला रेशियो सबसे छोटा हो जाएगा। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें हम देखते हैं मिश्रा अनुपात क्या होता है। मिश्रा अनुपात हम कैसे निकालते हैं। का मिश्रा अनुपात, तो अगर हमको इसका मिश्रा अनुपात बताना तो हम कैसे बताएंगे। तो पहले हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे इस तरह से। अब उसके बाद अगर हमको छोटा बड़ा बताना होता तो हम डिवाइड करते, लेकिन हमको छोटा बड़ा नहीं बताना, हमको मिश्रा अनुपात बताना, मतलब एक साथ अनुपात। इन सबको इस तरह से बनाना है कि एक साथ इसका अनुपात निकल जाए। तो एक साथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। और जो कट हो रहा है उसको पहले ही कट कर देते हैं। 3 से 3 कट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा। अब कोई कट होने वाला नहीं है, तो अब जो बचता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ केवल 5 बचा इसलिए हो जाएगा 5। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका रेशियो 4:5 होगा। इसका मिश्रा अनुपात 4:5 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि A:B का दिया होता है, कुछ भी दे दिया जाता है इस तरह से, और फिर इसका पूछ लेता है कि A:B:C की वैल्यू कितनी होगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ये जानना होगा कौन सा किसके लिए है। तो हम देखते हैं A जो है, A का जो नंबर है वो 3 है और B का 2 है। उसी तरह से इसमें भी B का 6 है और C का 5 है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि A का वैल्यू जो पहले लिखा है वो होगा और B का बाद वाला, मतलब जो पहले है उसका पहले वाला होगा, जो बाद में है उसका बाद वाला होगा। इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम सबका वैल्यू नोट कर देते हैं। A का वैल्यू दिया गया है 3, तो हम यहाँ पर 3 नोट करेंगे। B का दिया है 2, तो हम यहाँ पर 2 नोट करेंगे। अब आगे देखते हैं तो V का 6 दिया है, तो हम B की जगह पर अब हम 6 रखेंगे। और C का 5 दिया है, तो हम रेशियो लगा करके यहाँ 5 रखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं जहाँ जगह खाली है वहाँ पर पीछे वाले नंबर को नोट कर देते हैं। जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 नोट कर देंगे, और यहाँ भी खाली है तो हम पीछे वाले नंबर को आगे कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, मतलब इनका आपस में, इसका आपस में और इसका आपस में मल्टीप्लाई करके नोट कर देंगे। तो 6 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 6 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 5 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10। अगर कट हो रहा है तो अभी भी आप इसको छोटे और छोटे रूप में लिख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये सब अभी डिवाइड होगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5।
अब डिवाइड होने वाला है नहीं, इसका मतलब A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू 9:6 9:5 हो जाएगा। इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से। A रेशियो B दिया गया है, A रेशियो B का दिया गया है 5:3 और B रेशियो C का दिया है 3:2। अब हमको इसका एक साथ रेशियो यानी A रेशियो B रेशियो C बताना है। तो A का जब हम निकालेंगे तो हम देखते हैं A का 5 है, B का 3 है, उसी तरह से यहाँ भी B का 3 है, C का 2 है। अब हम A का वैल्यू पहले रखेंगे तो 5 हो जाएगा, B का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे। अब इसमें जब देखेंगे तो V का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, C का वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। अब पीछे वाले नंबर को फिर से हम रिवाइज कर देते हैं इस तरह से, और इसको आगे करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। देखिए यहाँ भी अभी डिवाइड होगा 3 से, इसका मतलब अब हम 3 से सबको डिवाइड कर देंगे। मतलब हमको ऐसा नंबर लेना है जो सबको डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं कि किसी एक को कर दे तो हम उसे कर दें, ऐसा नहीं है। हमको जब भी नंबर लेना है तो जितने भी यहाँ पर दिए होंगे नंबर वो सारे के सारे डिवाइड होने चाहिए। तो हम देखते हैं 3 से ये 3 के तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 3 से ऐसे 3 को लिखेंगे नहीं कहीं पर, बस केवल डिवाइड कर देंगे। तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। इसका मतलब A रेशियो B रेशियो C का जो रेशियो बनेगा वो इतना आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है। इस तरह से तो यहाँ पर अक्सर गलती होती है। हम क्या करते हैं, A का 3 मान लेते हैं और B का 4 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब भी इस तरह से दिया गया हो, मतलब जैसे इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर हम जानते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए A का जो वैल्यू होगा वो रेशियो जो होगा वो 4 होगा और B का 3 होगा। उसी तरह से यहाँ भी B का 5 और C का 2, इस तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं, A का 4 और B का 3, B का 5 और C का 2। इस बात को बहुत ही ध्यान रखना है आपको। अब हमको बताना है A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। A का 4 है तो हम 4 रखेंगे, B का 3 है तो हम 3 रखेंगे। अब यहाँ भी देख लेते हैं, B का 5 है तो B के नीचे 5 रखेंगे, C का 2 है तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, और जो पीछे के नंबर हैं उनको रिपीट करके दोबारा लिख देते हैं। यहाँ 3 है तो 3 रखेंगे, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी हम 5 रखेंगे। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। अब देखिए ये किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है, इसका मतलब A रेशियो B रेशियो C का जो आंसर आएगा वो यही होगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 6। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है इस तरह से कि A का 20% बराबर B का 15% और B का 15% बराबर C का 30%। और फिर उसके बाद पूछ लिया जाता है कि A रेशियो B रेशियो C का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी मैथ में कहीं का मिलता है तो उसको हम जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई माना जाता है, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसके बाद परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी, इसलिए परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा। तो इस तरह से बचेगा A इंटू 20 और इधर बचेगा B इंटू 15 और यहाँ बचेगा B इंटू 15 और यहाँ बचेगा C इंटू 30। अब उसके बाद अभी मैंने ऊपर बताया कि जब बीच में कोई निशान नहीं होता तो वहाँ मल्टीप्लाई मानते हैं, मतलब इस तरह से। और उसके बाद इसके अपोजिट साइड वाला वही उसका मान हो जाता है। जैसे यहाँ A का 4 माने थे और B का 3, उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे। A का जो होगा वो 15 होगा और B का 20 और इस B का 30 होगा और इस C का 15 होगा। अब हम इसी के आधार पर इसका वैल्यू रख देते हैं। तो A रेशियो B रेशियो C, A का वैल्यू 15 तो हम यहाँ रखेंगे 15 और B का
20, तो हम यहाँ रखेंगे 20। और फिर उसके बाद दूसरे वाले में अगर हम देखते हैं तो b का 30 है, तो b के नीचे लिखेंगे 30, और c का 15 दिया तो हम यहाँ रखेंगे 15। अब पीछे वाले नंबर को दोबारा लिख देते हैं, जैसे 20 है तो यहाँ भी 20, और यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 का 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा 450। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600, और जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब देखते हैं 0 0 कई सारे, तो 0 0 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल होने वाला है नहीं, लेकिन ये डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड होगा? तो हम जानते हैं 15 से डिवाइड हो जाएगा। अब 15 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें, तो 15 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको जब करेंगे तो 15 4 जा 60, और ये हो जाएगा 15 2 जा 30। इसका मतलब A/B/C का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4/2। चलिए अब देखते हैं समान अनुपात कैसे होता है। तो यहाँ पर इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से देखना होगा। अक्सर इस तरह से दे दिया जाता है, ऐसे। और उसके बाद ये अगर बाहर के जो नंबर हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और अंदर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका वैल्यू सेम आता है, तो इसका मतलब ये समान अनुपात में है। अगर वैल्यू सेम नहीं आता है इसका मतलब ये समान अनुपात में नहीं है। मतलब ये है कि पहले हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और इस अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, और देखते हैं इन दोनों का वैल्यू 6 आता है। मतलब ये समान अनुपात में है। समान अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से बनता है। और हम इस तरह से भी समझ सकते हैं बाहरी नंबरों का आपस में गुणा और मध्य नंबरों का आपस में गुणा। अब हम आगे देखते हैं कैसे होता है। इसको पूछते कैसे हैं एग्ज़ाम में, देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसमें 4 पद होते हैं, चारों में से कोई एक जो होता है उसको नहीं दिया जाता है, और जो नहीं दिया जाता है उसी को हमको सॉल्व करना होता है। तो हमको इसमें यहाँ पर देखिए 3/5 दिया है और इधर दिया गया 3/x, मतलब x की वैल्यू हमको बतानी है कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का x में करेंगे और अंदर वाले नंबर का आपस में कर देंगे, तो 5 का 3 में कर देते हैं। अब देखिए 3 का x में कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x, और 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 × 3/3, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा। 3 से 3 कट हो जाएगा, इस तरह से x का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो है वो 5 आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से, कोई और वैल्यू इसमें से गायब कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ गायब कर देते हैं। इस बार इस तरह से दिया हुआ है। अब हमको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब क्या करेंगे, बाहरी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 6 का 3 में हो जाएगा, और यहाँ आंतरिक नंबरों का आपस में कर देते हैं, तो 5 का x में हो जाएगा, x में। तो इस तरह से हम देखते हैं x के साथ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से 5 जो अगर दूसरे साइड में भेजा जाएगा तो वो आकर के डिवाइड करेगा। अब अगर डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें 6 3 जा 18/5। अब अगर पॉइंट में लाना है तो हम पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं, और अगर पॉइंट में नहीं लाना है तो हम डायरेक्ट इस तरह से भी रख सकते हैं। वैसे अगर हम अच्छा होगा कि हम पॉइंट में ही लेके आएँ, तो ये जाएगा 3 बार और हो जाएगा 15, फिर बचेगा 3 और इस तरह से पॉइंट हो जाएगा और ये 6 बार जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 3/6। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि यहाँ x का मान होगा वो 3.6 होगा।